आमीन। आज मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ कि आप खाली नहीं जाओगे आज। आमीन। आज आप सब हैप्पी होकर जाएंगे। आमीन। कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब उसका 39 बाब उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता था खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। कलाम का पढ़ा उसमें नाम से आमीन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2021 है, लेकिन हमारे साथ जुड़ा हुआ शख्स लाखों करोड़ों लोग थे जो इस दुनिया में मारे गए। 2020 में लाखों करोड़ों लोग मारे गए पूरी दुनिया में, लेकिन हमसे जुड़ा हुआ एक शख्स भी, एक 1% भी उसकी डेथ नहीं हुई, बल्कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। मैंने आपको 2020 में कहा था कि ये जो साल है जो गुजर गया, इस साल में हम लोगों तक पहुंचेंगे। इससे पहले कि हमारी जिंदगी में उसका नाम हमने रखा था डिलीवरेंस, मतलब रिहाई। इससे पहले कि हम रिहाई पाए, हमें लोगों को रिहा करना है। आमीन। और हमारे पास जितने लोग थे उससे ज्यादा लोग हमारे पास अब हैं। इसका मतलब कि हमने वो काम किया जो हमें काम करना चाहिए था, हमने जो सीखा वो हमने किया। लेकिन इस साल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई एक शख्स भी 2020 में इतने महीनों में कोई एक शख्स भी भूखा नहीं रहा हमारे साथ जुड़ा हुआ, बल्कि हमारे लोगों ने, हमने सबने मिलकर लोगों की हेल्प की थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और इस साल जो मुझे खुदा ने दिया वो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि खुदा 2020 में मेरे साथ खड़ा रहा, और मैं जानता हूं कि सिर्फ खड़ा नहीं रहा बल्कि मेरे साथ खड़े होकर खुदा ने बड़े लोगों की हेल्प की, मुझे ऐसा हेल्पर बनाया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब 2021 में खुदा बता रहा है कि 2021 मतलब खुदा बता रहा है कि तेरे पास एक ऐसा हथियार होगा जो बहुत तेज होगा, जो बहुत मजबूत होगा, ऐसा हथियार जो जंग के लिए एक फौजी को दिया जाता है। हालेलुया। आपको हथियार इसलिए नहीं दिया जाता कि आप वो सजने संवरने के लिए होता है, बल्कि वो हथियार जंग करने के लिए होता है, लड़ाई करने के लिए होता है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि 2021 में हम क्या करने वाले हैं? हम जंग करने वाले हैं, एक बड़ी जंग करने वाले हैं, एक बड़ी लड़ाई करने वाले हैं। और वो जंग ना किसी मजहब के साथ है, ना किसी चर्च के साथ है, ना किसी पादरी के साथ है, ना किसी कलीसिया के साथ है, ना किसी एक शख्स के साथ है, बल्कि हमारी लड़ाई शैतान की फौजों के साथ है। और खुदा कह रहा है कि 2021 में तुझे ऐसे हथियार दूंगा जिनके साथ तू शैतान की सारी फौजों पर गालिब आएगा। आमीन। और मैंने इसको अपने पास कोट कर लिया, लिख लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो 2020 में मैंने अपने पास लिखा था वो मेरी जिंदगी में और मेरे चर्च की जिंदगी में पूरा हुआ था, और 2021 का मैसेज भी आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आमीन। आप देखना, मैंने कहा आप देखना, आपकी जिंदगी में खुदा अच्छी तौर से ऐसे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपकी प्रेयर का कैसे जवाब आ रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि आपके पास ऐसे हथियार हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और
वो सारे हथियार इस साल खुदा आपको रूहानी हथियार देने वाला है। वो हथियार आपके पास पैसा भी हो सकता है, वो हथियार आपके पास कलाम सुनाना भी हो सकता है, वो हथियार आपके पास प्रेयर भी हो सकती है। आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब ये इस्तेमाल करना आप पे डिपेंड करता है। एक फौजी, उसके पास बहुत जबरदस्त गन है और अभी इतनी दूर तक मार्च कर सकती है कि वो बहुत किलोमीटर तक कोई दुश्मन खड़ा है उसे वो मार सकता है। लेकिन अगर वो चलाए तो, अगर वो उसे चलाना जानता है तो वो काम में आएगी, वरना आपका दुश्मन वो आपको मार देगा। इसलिए बी केयरफुल। आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको हथियार दे दिया गया 2021 में, इसका मतलब कि कोई है जो आपसे 2021 में लड़ना चाहता है। इसका मतलब कि आपका 2020 जो गुजरा, अब अगला जो साल है, मैं बताना चाहता हूं वो सख्त आने वाला है, बहुत से भी सख्त होगा। पर इसमें आपको लड़ना है शैतान की फौजों के साथ, इविल स्पिरिट के साथ आपको लड़ना है। अब ये मुझे मालूम नहीं है कितने घिरने वाले हैं और कितने खड़े रहेंगे, इसका मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि वो हथियार आपको लड़ाई के लिए दिया गया। आमीन। आपको बताना चाहता, जो हवाला आपने पढ़ा लिखा है कि उस दरोगा का, उस जेल के अंदर जो दरोगा था, उसने जो सारे काम जो यूसुफ को दिए थे उनसे वो फिक्रमंद था। क्यों फिक्रमंद था, ये आपको समझना है कि उसके पास ये हथियार था कि वो अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता था। आप यूसुफ हो, मैंने कहा आप यूसुफ हो। अगर यूसुफ हो तो आपको अगर एक काम दे दिया गया है तो आपका जो मालिक है वो सो भी जाए ना, उसे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो काम होगा कि नहीं होगा, उसे तसल्ली होनी चाहिए कि ये वाला काम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हथियार दिया गया है। यूसुफ जिस भी जगह गया, यूसुफ एक छोटा सा बच्चा था, जब वो अपने घर में अपने बाप को, अपने भाइयों की क्या बताता था, सारी बुरी हरकतें, बुरी सोचतें, जो भी उनके अंदर बुरी आदतें थी, वो जो भी फ्रॉड करते थे, वो सारी बातें किसको बता रहे? क्या मसला है तुम लोगों को? अब हमें ध्यान समझना है, इन्हें घर से समझा के लाया करो। शैतान आ जाता है तुम लोगों में। अब हमें ध्यान से इस बात को समझना है कि यूसुफ वो इंसान था जो बचपन से अपने बाप के इतना उसके अंडर था कि वो अपने भाइयों की एक एक खबर को वो बता रहे। लेकिन आज हम लोग, हमारे अंदर क्या ऐसी, और उसका बाप उन बच्चों के साथ नहीं होता था। सारे बच्चे भेड़ बकरियां चराने जाते थे, अब यूसुफ भी उनके साथ जा रहे हैं। अब जहां पे काम करते हो वहां पे सिर्फ आप नहीं काम करते, वहां पे और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हो, आप वहां पे आप अकेले काम नहीं कर रहे होंगे, वहां पे और बहुत सारे लोग होंगे। आप उनमें से एक अलग शख्स नजर आने चाहिए। वो हथियार है आपके पास। आपको शायद मालूम नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप कुछ भी करो, आप अगर गीत गाते हो तो वो एक हथियार है। अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे तो मैं बताना चाहता हूं 2020 में भी आप अकेले ही गा रहे हो और 2021 में भी आप अकेले गा रहे हो, तो नया तो कुछ भी नहीं हुआ। आप उसे हैप्पी बोल रहे हो, व्हाट हैप्पी, क्या है हैप्पी उसका? वो 2021 में भी एक था, 2020 में भी वो एक ही है और 2022 में भी वो एक है। हैप्पी क्या हुआ? 2021 में भी उसके पास क्या थी? वही पुरानी फटी हुई टूटी फूटी उसके पास साइकिल है। और 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी। तो हैप्पी क्या है? कैसे हैप्पी होगा? इसको हैप्पी ये कहने से कभी भी नहीं होगा, इसको हैप्पी बनाना पड़ेगा।
आपको अपने अपने उस साल को, इस साल 21 भी अभी तक आपका हैप्पी नहीं है, जब तक आप इसको हैप्पी बनाएंगे नहीं। ये ऐसे कह देने से 2020 में आपने हैप्पी कहा था, कितने लाखों करोड़ों लोगों ने कहा, लेकिन किसी का भी पता नहीं कितनों का हैप्पी नहीं हुआ। कहने के बावजूद भी आप बेहतर समझते हैं कि आपका हैप्पी पिछला साल हैप्पी हुआ था कि नहीं। इसी दिन हमने हैप्पी कहा था ना एक दूसरे को, पता नहीं किसका हुआ किसका नहीं हुआ। हैप्पी खुद से नहीं होगा, आपको इसे हैप्पी बनाना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। यूसुफ को जो जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जिम्मेदारी ये है कि वो अपने सारे भाइयों की खबर अपने बाप को बताए, वो हथियार था उसका। मैंने इसलिए ये हवाला पढ़ा, इसके बीच में बहुत सारे आगे पीछे और इससे आगे भी ऐसे वाक़े हैं, जिधर जिधर यूसुफ को देखोगे अपने काम को कर रहा हूं। पहला स्टेप ये था कि वो अपने घर में क्या करे, अपने घर से स्टार्ट किया। बचपन से उसकी आदत थी कि वो सही काम करता था। मुझे मालूम होना चाहिए कि एक शख्स चर्च की सफाई करता है तो मैं उसकी तरफ से, ऐसे जैसे पंजाब में कहते हैं कि बंदा घोड़े बेच के सो जाता है, मुझे इस तरह से मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए, मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि चर्च की सफाई नहीं होगी। मुझे मालूम है कि ये बंदा सफाई कर देगा क्योंकि ये यूसुफ है। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि आप यूसुफ हो। अगर यूसुफ हो तो फिर यूसुफ क्या काम करता है, किस लिए बनाया गया है कि वो अपनी ड्यूटी को सही से करता है, अच्छे से करता है। यूसुफ ने अपने बाप को, अपने भाइयों की खबर बताई और खबर बताने से हुआ क्या, भाइयों ने नफरत शुरू कर दी। मतलब जंग शुरू हो चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है। और भाइयों ने क्या किया, उसी यूसुफ को जो सही काम करा था, जो दुरुस्त काम करा था, जो ठीक काम करा था, उसे ही निकाल के उसकी जगह से, उसके ओहदे से उसे उतार कर, हालेलुया, उसके भाइयों ने क्या किया, उसे मारा, उसे कूटा, उसके बाद उसे भेज दिया, कुएं में फेंक दिया। इस्राएलियों के हाथों उसे बेच दिया। सॉरी, इस्माइलियों के हाथ उसे बेच दिया। अब हमें ध्यान रखना है कि वहां पे जाकर पोतीफर के घर में वो अब नौकर है, वहां पे उसे खरीद लिया गया। अब यूसुफ को रोना चाहिए था, ठाड़े मार मार के कि मैं तो वहां पे, मुझे तो खुदा ने बताया था, एक विजन बताया था, एक बड़ी रोया बताई थी कि तू एक बहुत बड़ी जगह पे होगा, लोग तुझे सजदा करेंगे। मैंने भी आपको बताया, पिछले साल बताया, इस साल भी बताया मैंने आपको कि खुदा आपको हथियार देगा, खुदा आपको पावरफुल हथियार देगा, मजबूत हथियार देगा और ऐसा शार्प मतलब तेज हथियार देगा। आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए जो बाइबल में लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है रथ। और रथ अपने जमाने का सबसे बड़ा और पावरफुल हथियार था अपने टाइम में, कि हजारों लाखों लोगों को वो एक ही पल में, ऐसे सेकंड्स में वो खत्म करने की कुव्वत रखता था। लेकिन आपको ध्यान समझना है कि यूसुफ को इतना बड़ा ख्वाब रोया बताने के बावजूद यूसुफ अब क्या करे, गुलामी करे, पोछे मार रहे। वहां पे उस घर में क्या करे, उस घर की सफाई सुथराई हो रही है, पोछे मारे जा रहे हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि यूसुफ अपना काम वहां भी कर रहे हैं। इतना जबरदस्त काम किया कि उसी घर का जो मालिक था उसने वो जो पोतीफर और पोतीफर की बीवी, वो सिर्फ वो दोनों उसके अख्तियार में नहीं थे, बाकी सारा घर यूसुफ के हाथ में था। लेकिन गया कैसे, एक नौकर की हैसियत से। उस घर में वो नौकर था, लेकिन सारे घर का अख्तियार किसके पास है, यूसुफ के पास एक हथियार था कि जो ड्यूटी दे दी जाए, टेंशन फ्री हो जाओ, अब आपको कोई चिंता करने की, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आप एक बेटी हो, आप एक बेटा हो। आपकी माँ आपको आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप बेटी हो तो घर के सारे काम आपकी जिम्मेदारी है। खाना बनाना मम्मी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके खाने की वजह से, आपके घर के काम काजों की वजह से आप घर के अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की सर दर्द हो। अगर इस तरह का कोई चक्कर चल रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन आपके अगर घर वाले या जिस भी सिस्टम में आप काम करो वो बिल्कुल टेंशन फ्री है, उन्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये वाले काम अच्छे से होंगे, बेहतरीन तरीके से होंगे। अगर आप, मैं बताना चाहता हूँ 2021 में आप अगर ब्लेस होना चाहते हो, अगर बढ़ना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, वो यही तरीका है, वो यही तरीका है जो यूसुफ ने अपनाया था। लेकिन पोतीफर के घर में हुआ क्या? वहां पे उसके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया गया। वहां से यूसुफ फिर किधर गया? जेल के अंदर। जेल के अंदर जाकर जो हवाला हमने पढ़ा लिखा है कि वहां का जो दरोगा था उसने सब कुछ जो यूसुफ के हाथ में रखा था सबसे बेफिक्र था। मतलब यूसुफ जिधर जा रहा है वहां पे सब कुछ उसके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां का जितना जेल के अंदर जितना भी सिस्टम था, सारा अख्तियार फिर यूसुफ के हाथ में था। कभी हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन खुदा किसी यूसुफ को खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम यूसुफ बन सकते हैं? आज किसी को एक ड्यूटी दे दी जाए ना, आपका कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं कैसे नया, क्या नया साल हम यही कहते हैं कि ये नया साल है। कैसे नया साल है? आप उसी टाइम पे आ रहे हो। संडे सर्विस का टाइम 10 है तो आप देखना फिर आप 11 बजे आओगे, तो नया नहीं है, वही पुराना है। आज किसी को ड्यूटी दे दी जाए, गाने बजाने वालों का टाइम पूछ लो तो उनका भी टाइम, वो भी 10:30 बजे आ रही है। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है। 2020 जैसा ही है। और 2020 ये नया खुद से नहीं होगा भाई, ना नया खुद से होगा, ना हैप्पी खुद से होगा, आपको करना पड़ेगा इसे। वही यूसुफ फिर वहां पे वफादारी से काम करता रहा जेल के अंदर। फिर खुदा ने अपनी कुदरत की वजह से यूसुफ को फिर वहां से निकाला और कहां पे बिठा दिया? तख्त के ऊपर बिठा दिया। और तख्त पे बिठाने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। उसने जो रोया देखी थी, जो ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ये था कि बहुत सारी पर्सनैलिटी होंगी, बहुत सारे सर होंगे जो उसके आगे झुकेंगे। इससे पहले कि जो लोग जिनका उसने ख्वाब देखा था, उससे पहले कि वो आकर उसे सजदा करे, पूरे मिस्र ने उसको आगे अपने सर झुका दिया था। आमीन। आपको शायद समझ नहीं आ रही। मैंने कहा इससे पहले कि जो रोया खुदा ने उसको दी थी, इससे पहले कि वो लोग आकर उसे सजदा करते, पूरा मिस्र यूसुफ को सजदा कर चुका हुआ था। हालेलुया। लेकिन उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छी अंगूठी, जो बादशाह की शाही अंगूठी थी, सारा शाही लिबास पहनाया और सबको कहा कि यूसुफ को सजदा करो। हालेलुया। यूसुफ की आपको यूसुफ की बरकत तो चाहिए, लेकिन यूसुफ ने क्या क्या अपनी जिंदगी के ऊपर झेला है, ये हम लेना नहीं चाहते। हालेलुया। शायद हमें समझ आ रही है कि 2021 कैसे पावरफुल होगा। आमीन। मुझे फील हो रहा है कि मैं 2021 में आपको इंटर होता हुआ देख रहा हूं। आमीन।
और बड़ी पावर के साथ, बड़ी बड़ी तगड़ी बरकत के साथ आपको देख रहा हूं। आमीन। पर आपको ध्यान से समझना है कि आपको आपको केयरफुली चलना है। आपके पास एक हथियार है, उसे इस्तेमाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हथियार तो आपके पास है, आपको चलाना कैसे है, कब चलाना है, कहां पे चलाना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं एक चैलेंज आप सबको दे रहा हूं, आप सबके पास एक चैलेंज है कि आपके पास अगर 2021 में आपके साथ आपके हेल्पर नहीं है ना, तो फिर आप वही उसी तरह से बड़ी जोर से मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका हेल्पर आपको हेल्पर की जरूरत है। आमीन। हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे, क्योंकि लिखा कि उसका खुदा उसके साथ। किसका खुदा? यूसुफ का खुदा यूसुफ के। क्या आपका खुदा आपके साथ है? आपका खुदा तब आपके साथ होगा जब आप अपने खुदा के साथ होंगे। तो वो वेपन, वो हथियार कभी भी काम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि खुदा जो आपको हथियार देगा वो शार्प होंगे। शार्प मतलब तेज होंगे। ऐसे वेपन जो शार्प और स्ट्रांग होंगे, मतलब वो टूटेंगे भी नहीं। एक मजदूर इस बात को समझता है कि तेज हथियार किस तरह से काम करते हैं। उसकी गिनती बेचे अगर उनकी नोक अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर वो कमजोर होंगे, नोक तो तेज है लेकिन वो टूट जाएंगे। इसलिए खुदा 2021 में हमें ऐसे हथियार जो शार्प और स्ट्रांग होंगे, ऐसे वेपन आपको देने वाले हैं। और लेने आपने, हालेलुया, आपको समझना अपने अंदर आज झांकना है कि मेरे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। मैंने देखा कि आप पहले से ज्यादा ग्रोथ करोगे। आमीन। मैं आपको एक बात बता दूं कि 2000 इसके बाद ये जो 21 है, अपना पैसा जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये याद रखना। ये अपनी आज की मैसेज के ऊपर लिख लेना, अपने दिल पे लिख लेना, जहां मर्जी लिख लेना। आपका जितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है ना, उससे चीजें खरीद लो। या तो जगह खरीद लो या सोना खरीद लो। मतलब ऐसी चीजें आपके पास, खासकर वो जहां कोई जानवर खरीद लो। आप हैरान होंगे कि आप शहर में रहते हो और मैं आपको गाय भैंस खरीदने को कह रहा हूं, भेड़ बकरी खरीदने को कह रहा हूं। मतलब ऐसी चीजें, आपका जो पैसा है, मुझे मालूम नहीं है कि वो अगले साल बंद होने वाला है या 10 साल के बाद बंद होगा, पर एक दिन आएगा आपका ये जो कागज का पैसा है ना, ये बंद हो जाएगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। और हो सकता है मुमकिन आपका जो बैंक है ना, वो भी आपको कह दे आपके बैंक में पैसे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। आपके लिए शायद आज ये ऐसे ही होगा। 2020 में भी लोग कहते थे कि पादी साहब पता नहीं है क्यों कह रहे, रोटी मुक जाएगी, काल पड़ेंगे, ऐसे सब कुछ होगा। कौन पे चढ़ाएगी, मुल्क पे चढ़ाई करेगा। ये शुरू में हमने कहा था और सब कुछ हुआ। पहले मुल्क पे चढ़ाई करना शुरू किया, उसके बाद लोग समझते, और अब भी शायद कईयों के मन में होगा ये भी होने वाला है। हालेलुया। इसलिए भी केयरफुल, अच्छा ये है कि आप प्लेस खरीद लो, जगह खरीद लो अपने लिए। एक बेशक आपके उस पैसे से एक मरला क्यों नहीं आ रहा, उसे खरीद लेना, पैसा बच जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं आपको। जितना पैसा आप अपनी कुछ खरीद लो, मैं ये कह रहा हूं।
जमा मत करना। क्योंकि मैंने जब इसको स्टडी किया तो खुदा ने मुझे बताया एक टाइम ऐसा आने वाला है जो वही बचाया जाएगा जो यूसुफ होगा। यूसुफ ने पैसा इकट्ठा नहीं किया था। क्या इकट्ठा किया? खाने की चीजें इकट्ठी की थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने यहां से पढ़ के आपको बता दिया जो यहां पे था। ऐसा कुछ भी नहीं। खुदा फिर से इन्हीं चीजों को दोबारा से दोहराने वाला है। खुदा इस तरह से बात कर रहा है कि मैं फिर से दोबारा उन्हीं चीजों को दोहराने वाला हूं। फिर से दोबारा से वैसे ऐसी हालात पैदा होने वाले हैं, ऐसे हालात पैदा होंगे पूरी दुनिया में कि कुछ लोगों के हाथ में खाना होगा, उनके कंट्रोल में होगा फूड। वही खाने को कंट्रोल करेंगे कि किनको चाहिए, किनको देना चाहिए और किनको नहीं देना चाहिए। उनके हाथ में पूरा कंट्रोल, उनके हाथ में कुछ खास लोगों के हाथ में। और ये शुरू हो चुका है, आपको बता रहा हूं, ये शुरू, और ये पूरी दुनिया में होगा, आपके मुल्क में भी होने वाला है। एक दो सिटी में ये शुरू हो चुका है। अमेरिका में इसकी शुरुआत हो गई। आने वाले 10-12 सालों के बाद ये होगा कि पूरी दुनिया में फूड कुछ लोगों के हाथ में चले। शायद बहुतों के लिए ये ऐसे मजाक होगा या पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। आप इसको सीरियस लो, आप इसको अनसुना करो, ये आपकी मर्जी। मेरा काम था आपको ये मैसेज देना, आपका काम है इसको लेना। 2021 में जितने लोगों ने एवेंजलिज्म की, उनकी जिंदगी में किसी तरह से भी कमी नहीं हुई। कम से कम मेरी जिंदगी में जो 2020 में मैंने बोया है, मुझे मालूम है कि अब 2021 में मैं उस सबको, उस एक बीज को मैं काटने वाला हूं। हमें आपने जो बोया है वो काट लेना। इसलिए हम आज से ही बड़ी तैयारी के साथ 2021 की शुरुआत मैंने बड़ी तगड़ी शुरू की है। हमें, मुझे पता है कि मैंने, आप 2021 को शायद सेलिब्रेट करने आए हो, तो मैं 2022 की तैयारी के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। पर हम आपके साथ उसी 21 को सेलिब्रेट जरूर करेंगे, आपको ब्लेस भी करेंगे और आपको बताना चाहता हूं कि अगले महीने आप बड़ी तैयारी के साथ आना। अगले महीने का जो फर्स्ट संडे होगा, बड़ी तैयारी के साथ आना, बड़ी तैयारी के साथ आना, फास्टिंग प्रेयर के साथ आना। आपको अनलाइन किया जाएगा, आपको ऑयल के साथ ब्लेस करके भेजा जाएगा। और आप देखना आपकी जिंदगी में कैसे अच्छी और बड़े बड़े काम होंगे, आपके अंदर से चीजें निकलने वाली। हमें, हम बड़ी तैयारी के साथ हैं। मैं बता रहा हूं कि जो अगला महीना उसका जो फर्स्ट संडे होगा, अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनको लेके आना, चीजें निकलने वाली उनके अंदर से। आमीन। अब देखोगे, आप अपनी इन आंखों से देखोगे कैसे उनके अंदर से चीजें निकलती हैं। आमीन। क्योंकि मुझे मालूम है मेरा खुदा मेरे, और जब मेरा खुदा मेरे साथ है और जिस काम को मैं करूंगा वो उस काम में बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए खुदा वेपन दे रहा है, हथियार दे रहा है। वो हथियार जो नॉर्मल हथियार नहीं है, बड़े तेज और स्ट्रॉन्ग हथियार। आमीन, हालेलुया। आप लोगों के लिए एक चलती फिरती गवाही बनने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। लोग आपको ऐसे ही इस 21 में इतनी बड़ी तैयारी करेंगे, इतनी बड़ी तैयारी करेंगे कि लोग आपसे जेलसी, ऐसी नौबत आने वाली है। ऐसी, मैंने कहा 2021 में ऐसी जबरदस्त नौबत आएगी कि आपसे लोग जेलसी करेंगे। समझ रहे आप?
लोग लोग तड़ तो सड़ना शुरू कर देंगे, आपसे लोग जेलसी करेंगे, क्योंकि अनाइंटिंग मसा आपके ऊपर बड़ी जबरदस्त ओवरफ्लो होने वाला है। आमीन, हालेलुया। मैं समझ रहा हूं और शायद आप भी समझ रहे हैं कि खुदा का रोया पे मत छोड़े। आमीन। और वो हील कर रहा है आपको शायद फील नहीं हो रहा, पर आई फील आप हील हो रहे हो। आमीन। कुछ कुछ बदल रहा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ खुदा पता नहीं कुछ चेंज कर रहा है, मुझे नहीं पता खुदा क्या चेंज कर रहा है, पर आई फील, मैं अभी फील कर रहा हूँ कि कुछ बदल रहा है, कुछ बदल रहा है आपके अंदर से। खुदा आपको अंदर ही अंदर से काट रहा है और काट काट के आपको चेंज कर रहा है। आमीन। अगर वही प्रेयर, वही सब कुछ आपको सब कुछ खुद से बदलना पड़ेगा, अपनी प्रेयर भी, अपनी फास्टिंग, सब कुछ आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा। आमीन। कभी भी खुद से हैप्पी नहीं होगा जब तक कि आप खुद उसे हैप्पी बनाओगे नहीं। खाना आपके सामने पड़ा हुआ है, जब तक खाओगे नहीं, ये 10 दिन तक वैसे पड़ा रहेगा, तो हैप्पी भी ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। आपका हैप्पी आपके हाथ में है। ये साल आपके खुद के कंट्रोल में है। आप इसको कितना मजेदार और कितना पावरफुल बनाना चाहते हो, ये आपके खुद के हाथ में है। कोई इसे आकर हैप्पी नहीं बनाएगा, कोई दुनिया की ताकत इसे हैप्पी नहीं बना सकती जब तक कि आप खुद डिसीजन न लो। आपको खड़ा होना है, आपको उठना है कि नहीं, अब मैं इसे हैप्पी बना के रहूंगा। आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे, आपको बढ़ाए, आपको बरकत करे। आमीन। हम खड़े होंगे।